सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 खारजी जहानुम बासिल ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गई। DI खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस ऑपरेशन फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी मारे गए। शमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी कार्रवाई, 5 खारजी हलाक हुए। दोनों इलाकों में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज नेशनल एक्शन प्लान के तहत विजन अज़म इस्तेकाम पर अमल पैरा हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ भरपूर रफ्तार से जारी रहेंगी। ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेकाम फोर्स की तैनाती के निकात शामिल। गजा में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, गजा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। करारदाद की मंजूरी दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, सब ने इकट्ठे होकर सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया। अलब्रेन मंदूब बोले, फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जा मंजूर नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार के मुसवदे की हिमायत का ऐलान। करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात पूरे नहीं करती। करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहते हैं करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। फ़लस्तीनियों से उनकी हुक्मरान छिन जाएगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। पाकिस्तान का गजा मनसूबे की करारदाद के हक में वोट। आसिम इफ्तिखार का कहना है, ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। मकसद गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। इस मनसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अरब ममालिक के प्रपोज़ल की हिमायत की। हमने अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। गजा से इसराइली फोर्सेज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। मकसद 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीन का क़याम है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद, तारीख़ी लम्हा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, यह इक़दाम पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बाइस बनेगा। सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक़ की, जिसकी सरबराही में खुद करूँगा। बोर्ड में दुनिया के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में करूँगा। ट्रंप मनसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। सदर ट्रंप का करारदाद की हिमायत पर पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल में शामिल दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म आज हलफ उठाएंगे। फैसल राठौड़ की तकरीब अलबरदारी मुजफ्फराबाद में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक होंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। फैसल राठौड़ को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। 2 अरकान ने मुखालफत की। फैसल राठौड़ ने कहा, यह तासुर ज़ाहिर करूँगा कि लोग ऐवान में अयाशी के लिए आते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात लाएंगे। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान। स्मोक की शिद्दत बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरा, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 और कराची में 165 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके शादरा में इंडेक्स 305, पंजाब यूनिवर्सिटी में 261, टाउन हॉल में 258 और काहना में 251 तक पहुंचा। LWMC, UET, PKLI और एजर्टन रोड पर 200 से ज़ायद तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और KP के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवेज़ के ज़रिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारे रेलवे को 4 चांद लगाएंगे। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का भी ऐलान कर दिया। बोले, KCR शहर की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के रुकन क़ौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। बेटे की शादी करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से भी मिले।
हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम लाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह कहते हैं 28वीं तरमीम लोकल बॉडीज़, NFC, सेहत और दीगर मसाइल से मुतल्लिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। इत्तफाक के राय के बाद तरमीम लाई जा सकती है। तरामीम लाना और इन्हें पास करना पार्लियामेंट का हक है और जजिस ने इनके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। इस्तीफ़े देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। मुस्ताफ़ी जजिस मराज से मुतल्लिक फैसला हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को करना चाहिए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात करे, बात ना की तो सिंध में सूबा बनेगा। 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी, मंजूर भी होगी। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि इसको बांट दिया जाए। बानी MQM के पैरोकार मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। मुल्क में आइन और कानून की कोई जगह नहीं बची। 2007 में हमने जंजीरें तोड़ी थी, आज भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठना होगा। घरों में नहीं बैठ सकते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का लाहौर में वकला की रैली से खिताब। बोले, आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। उधर इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की ज़िला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इज़हार यकजहती। असद कैसर ने कहा, अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आईनी तरामीम कर रही है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में बाहर निकलने का वक्त आ चुका है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। मुतल्लिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने एक महफूज फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। फैसले में लिखा, खातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इदारा अपने अफसरान, अंदिया या इंतजामिया में से इलेक्शन अमला तैनात करेगा। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोग़ करने का ऐलान। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुँच रहे हैं। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इस्तकबाल के लिए वाइट हाउस में भरपूर तैयारियाँ। F-35 तैयारों समेत दिफाई मुआहदे पर बात होगी। गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल समेत दीगर मुश्तरका मफादात से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। बरतानिया में पनाह के निज़ाम में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाला जाएगा। पनाह हासिल करने वालों को आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 के बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायजा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तसफ़्फ़ुर किए जाने पर पनाह गुज़ीन को वापस जाना होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, पनाह गुज़ीनों के लिए अलाउंस की ज़मानत नहीं होगी। सियासी पनाह वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। गुज़िश्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह मांगी। स्कॉटलैंड की बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत सुना दी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने हसीना वाजिद को तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। फैसले में कहा गया, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया, मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। साबिक वज़ीर दाखिला असरुज़्ज़मान और पुलिस चीफ भी शरीक मुजरिम करार। असरुज़्ज़मान को सज़ाए मौत, साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला मामून को 5 साल कैद की सज़ा। बांग्लादेश का भारत से साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असरुज़्ज़मान की हवालगी का मुतालबा। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दिया। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन आइंदा 10 साल में खरीदारी करेगा। लड़ाका तैयारे, ड्रोन, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, स्मार्ट गाइडेड बम और दीगर अस्करी साजो सामान शामिल। सदर ज़ेलेंस्की ने मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा, इस मुआहदे से यूक्रेन की तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी मजीद मजबूत होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहदे को दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए मरहले का आगाज करार दिया। बोले, मुआहदे में ड्रोन, इंटरसेप्टर, गाइडेड मिसाइल और इंटरसेप्टर्स और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल। पहली खेप की तरसील अगले 3 साल में शुरू हो जाएगी।
50-50 शो ख़त्म, 2020 का स्टेज तैयार। 6 मुल्की सीरीज़ का आज से रावलपिंडी में आगाज़। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। इवेंट में श्रीलंकन टीम भी एक्शन में होगी। 6 मुल्की T20 सीरीज़ ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ में अच्छा मुकाबला होगा। लंकन कप्तान दासन शाहनाज बोले, T20 सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। नेदरलैंड्स ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोपियन क्वालिफायर्स के आखिरी मैच में कामयाबी पर डच साइड ने अपने होम पर लिथुआनिया को 4-0 से काबू किया। पाकिस्तान ने ग्रुप जी में टॉप पोजीशन यकीनी बनाते हुए फाइनल्स में रसाई हासिल की। राइडर्स ने वक्फे से कबल नेदरलैंड्स को सबक दिलाई। दूसरे हाफ में गैप को साइमंस और मेलिन ने गेंद को जाल में पहुंचाया। ये नेदरलैंड की आलमी कप तारीख में 12वीं शिरकत होगी। पोलैंड ने माल्टा को उनके घर पर 3-2 से हराकर प्लेऑफ की सीट पक्की कर ली। फातेह पॉलिश टीम के लिए स्टार फुटबॉलर लियोनिस्की ने भी स्कोर शीट पे नाम दर्ज करवाया।